हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम जो आपके एग्जाम में आपसे 20 मार्च को पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर करिएगा, इनको 2 बार बनाने का प्रयास जरूर करें और इनका नाम भी आपको साथ में लिखना है क्योंकि नामांकित चित्र आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आएंगे उनके बारे में बात करेंगे और बाकी सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, इन रिक्त स्थान और बहुवैकल्पिक प्रश्न, छोटे बड़े सारे प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टोमेटा, ठीक है ना। स्टोमेटा का आपको रंध्र जिनको कहते हैं ये बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें द्वार कोशिकाएं, रंध्र और हरित लवक, ये 3 नाम याद रखने हैं और इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बना देना है, ठीक है ना। जिसमें ये खुला रंध्र है, ठीक है, और ये बंद है, ठीक है ना, स्टोमेटा। इसके बाद में आता है अपना मानव पाचन तंत्र, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन 2 बार इसकी भी प्रैक्टिस की जाए तो ये भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपने अगर सिर्फ डायग्राम बनाया तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाम भी ज़रूरी है, तो इनके नाम भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में जो अपना तीसरा डायग्राम है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मानव हृदय। इसमें कई बार कन्फ्यूज़न ये होता है कि इसमें कभी कभी भूल जाते हैं कि बायां, देखिए इधर आपको बायां भाग रखना हर बार और इधर दायां रखना है, ठीक है। 4 नाम तो अभी आपको याद ही हो जाएंगे। और ध्यान रखिए कभी कभी अलिंद ये कहाँ लिखना और निलय कहाँ लिखना, क्यों कन्फ्यूजन होता है। निलय ऊपर लिख देते हैं कभी कभी बच्चे और अलिंद नीचे लिख देते हैं, तो ध्यान रखिए ऊपर अ वाला मतलब जैसे हम बाराखड़ी अगर शुरू करते हैं तो अ पहले आता है, न बाद में आता है, ठीक है ना। तो मतलब अलिंद ये ऊपर लिखो, निलय नीचे लिखो, ठीक है। और इधर बायां रखिए, ठीक है, और इधर दायां रखिए, ठीक है, और वही कार्य, ठीक है ना। यहाँ निलय, ये वाला भाग अपना निलय हो गया, ठीक है, और ये वाला भाग अलिंद हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने अलिंद, ये निलय, ठीक है, और ये अलिंद और ये निलय, ये इधर वाले दोनों अपने दाएं हो गए और ये बाएं हो गए, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार, ठीक है ना, ताकि हृदय से अगर ये डायग्राम आ जाए तो आप गलती नहीं करो। और इसके बाद में इनके नाम भी बिल्कुल आपको ऐसे एरो भी बनाने हैं, ठीक है। इस प्रकार हृदय। इसके बाद में देखता अपना जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो मानव वृकाणु, ठीक है ना, नेफ्रॉन, ठीक है। मानव वृकाणु अच्छे ढंग से आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है ना। इसके बारे में और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो किस टाइप के बनेंगे, लेकिन ये डायग्राम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करें यहाँ पे। मानव मस्तिष्क का भी ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको प्रमस्तिष्क वाला हिस्सा, ये प्रमस्तिष्क है, ठीक है ना। अग्र मस्तिष्क ये वाला हिस्सा जो अपने अग्र मस्तिष्क है, ठीक है। और ये रहेगा मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और अनुमस्तिष्क, मेरु रज्जु, पॉन्स, मेडुला जो पश्च मस्तिष्क के हिस्से हैं उनका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये डायग्राम भी अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं अपने पुष्प के अनुपृष्ठ काट का नामांकित चित्र, ठीक है ना। इसका ध्यान दीजिएगा। स्त्री केसर और पुंकेसर, पुंकेसर जो नर पुष्प के जननांग भाग होते हैं ना उसे कहते हैं, जिसमें परागकोश और तंतु ये 2 चीजें आती हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला परागकोश है और ये जो डंडी है इसे कहते हैं तंतु, ठीक है ना। और ऐसे कैसे स्त्री केसर में आते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आपसे सीधा सवाल भी पूछा जा सकता है कि स्त्री केसर के भाग क्या है, तो वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिका और अंडाशय। अब होते क्या, देखिए सबसे ऊपर ये एक ही होता है अपने वर्तिकाग्र, ठीक है। और वर्तिका जो ये वाली नली दिख रही है इसके अंदर अंदर, इसको हम बोलते हैं वर्तिका, ठीक है ना। और अंडाशय यहाँ पे होता है जहाँ पे अपने ये परागकोश, पराग कण जो है इसके अंदर से आता है, ठीक है ना। और ये बाह्य दल कहलाते हैं और इसको दल कहते हैं या पंखुड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको 5 नाम एकदम अच्छे से तैयार करने हैं, ये जिनको मिला के हम कहते हैं स्त्री केसर, और 2 ये परागकोश और तंतु जिनको हम कहते हैं पुंकेसर, ठीक है ना। ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतना याद हो जाता है तो आपको काफी सारी परिभाषाएं भी याद हो जाती है साथ साथ में, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने। नेक्स्ट है आपसे अमीबा में 3 चरणों में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो मुकुलन की प्रक्रिया वो समझाइए, ठीक है, कैसे एक नया अमीबा बन जाता है। तो धीरे से इसके यहाँ पे खांच बननी शुरू होती है। आपको अमीबा का चित्र सेम ही रखना, उसमें एक यहाँ खांच बनाते जाना और फिर इसको भी अलग कर देना, ठीक है ना। इस प्रकार से अमीबा वाला ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, ठीक है ना। फिर आते हैं अपने वर्तिकाग्र परागकणों के अंकुरित होने का नामांकित चित्र। अब देखिए ये थोड़ा ध्यान से कि इसमें है ना अपने जो परागकण है वो आते कैसे हैं। तो देखिए परागकण सीधा यहाँ आएगा, यहाँ से होता हुआ इस प्रोसेस होता हुआ यहाँ आता है वो सीधे, ठीक है ना। अब इसका आपको सब पार्ट हिस्सा पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे परागकण है, ठीक है, और फिर है वर्तिकाग्र, ये नलिका है, ठीक है, नर युग्म के इसमें चल रहा है ये, ठीक है, और पराग नली इसको हम बोलते हैं,
ठीक है, और ये अंडाशय है, ठीक है, और मादा युग्मक इसके अंदर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपने, एक सिंपल सा आपको पूछ सकते हैं कि आप विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए, ठीक है, जिसमें बोल देंगे 2-2 वोल्ट की 3 बैटरियाँ लगी हुई हैं, 3 सेलों वाली बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना, 3 सेल लगे हुए हैं 2-2 वोल्ट के। तो देखिए यहाँ पे 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, ये 3 सेल हो गए, टोटल 6 वोल्ट की बैटरी होगी, ठीक है। 5 ओम प्रतिरोध है, ये 5 ओम, दूसरे में बोला 8 ओम, तीसरे में बोला 12 ओम। और इन सबको कैसा करा है हमने, श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित किया। हमें इतना ही बोला, अगर हमें बोल देते हैं कि आप इसमें ना वोल्ट मीटर लगाइए, ठीक है ना, तो हम यहाँ समांतर क्रम में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर हमें ये बोल देते हैं कि आप इसमें अमीटर भी लगाइए, तो वो लगता कहाँ है, वो अपने लगता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कौन सा क्रम, ये श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये यहाँ पे अमीटर, ठीक है ना। यहाँ वोल्ट मीटर होता है वो समांतर में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है अमीटर, ठीक है। इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन डायग्राम को आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का बनना है, ठीक है ना। और इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल कार्य होगा नहीं आपके लिए, ठीक है ना। बाकी सारे वीडियोस आपको यहाँ साइंस का तो बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, उसको बस एग्जाम से पहले एक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उनसे बाहर क्वेश्चन आने का चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन वेरी करते हैं, बदलते हैं, ब्लूप्रिंट में जैसा है हूबहू वैसा आए ऐसा ज़रूर नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता है। जिन मार्क्स पे आपके स्टार लगा होगा उस चैप्टर से उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।